हेलो दोस्तों, आइए चलिए सुनते हैं आज की कहानी। शीला बहुत दिनों के बाद अपने मायके जा रही थी। उसने अपने पति से कहा कि मैं मायके जाने वाली हूँ क्योंकि मेरे मायके में शादी होने वाली है, मेरे काका के लड़की की। तभी शीला के पति ने कहा, ठीक है, तुम पहले चले जाओ, 10 दिन पहले मैं बाद में आता हूँ। शीला के पति ने शीला को रेलवे स्टेशन पर छोड़ दिया और उससे ट्रेन में बिठा दिया और ट्रेन में बिठाकर चला गया। अब क्योंकि शीला ज़्यादा बाहर गांव आते जाते नहीं थी, इसलिए उसे रेल के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था। इसलिए शीला अपने मायके के स्टेशन से एक स्टेशन से पहले ही ट्रेन से उतर गई। फिर उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। तभी वहाँ उसे बहुत सारे लोग दिखाई दिए। वह वहाँ गई और उनसे कहा कि मुझे मेरे गांव जाना है, जनकपुर, तो उसके लिए बस कहाँ से मिलेगी। यह सुनकर वहाँ के लोग कहने लगे, जनकपुर गांव के लिए एक बस है जो तुम्हें अगले चौक से मिलेगी। शीला के साथ उसका 10 साल का बेटा भी था। तभी उसके बेटे ने कहा, मम्मी मुझे भूख लगी है। तभी शीला ने रेलवे स्टेशन से खाना लिया और वहाँ पर खाया और साथ में एक पानी के बोतल भी ले ली। रेलवे स्टेशन के बाहर शीला को एक भी ऑटो रिक्शा नहीं दिख रहा था बस स्टॉप तक जाने के लिए। इसलिए शीला पैदल पैदल ही बस स्टॉप की तरफ बढ़ने लगी। लेकिन थोड़ी देर चलने के बाद शीला का बेटा कहने लगा, मम्मी मेरे पैर बहुत दुख रहे हैं। इसलिए शीला ने अपने बेटे को अपनी गोद में ले लिया। अब शाम का वक्त हो गया था और अंधेरा बढ़ने लगा था और उसे रास्ते पर कोई लोग दिखाई नहीं दे रहे थे। पूरा सन्नाटा छाया हुआ था। अब शीला को थोड़ी घबराहट से होने लगी क्योंकि उसका बेटा भी उसके गोद में सो गया था और बहुत देर से उसके बेटे को गोद में उठाए हुए थे, इसलिए उसके हाथ भी दर्द कर रहे थे। उससे ज़्यादा टेंशन तब हुई जब उसने यह पाया कि वह रास्ते पर अकेले चल रही है। उसे रास्ते पर एक भी इंसान नजर नहीं आ रहे थे। इंसान तो दूर की बात, उसे कोई जानवर भी नजर नहीं आ रहा था। उस रास्ते पर वह बस अकेले चली जा रही थी और इससे भी ज़्यादा टेंशन की बात यह थी कि उसके मोबाइल की बैटरी भी खत्म हो गई थी, जिसकी वजह से उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था और उसके पास कोई संसाधन नहीं बचा अपने पति से कांटेक्ट करने का या अपने मायके वालों से कांटेक्ट करने का। तभी उसके जान में जान आ गई क्योंकि वह बस स्टॉप तक पहुंच चुकी थी। लेकिन अभी भी उसकी कठिनाइयां दूर नहीं हुई थी क्योंकि बस स्टॉप भी पूरा खाली था और वहां कोई बस खड़ी नहीं थी। तभी शीला का बेटा उठ गया और मम्मी से कहने लगा, मम्मी मुझे भूख लगी है। शीला ने कुछ खाना लाई थी अपने बैग में, उसे अपने बेटे को दे दिया और वह बहुत टेंशन में आ गई थी कि अब उसके साथ क्या होगा क्योंकि रात हो गई थी और बस स्टॉप पर कोई नहीं दिखाई दे रहा था और उसका मोबाइल भी बंद था। फिर इतने में वह चौंक गई क्योंकि बस स्टॉप पर एक बस आई और बस के अंदर एक लेडीज ड्राइवर थी। उस ड्राइवर ने कहा कि चलो, मैं तुम्हें कहाँ जाना है मैं छोड़ देती हूँ। शीला ने कहा, मुझे जनकपुर जाना है। तभी शीला एकदम से चौंक गई क्योंकि वह एक चुड़ैल थी जो बस चला रही थी। यह देखकर शीला बहुत डर गई और वहीं अपना बैग छोड़ दिया और अपने बेटे को लेकर भागने लगी। भागते भागते उसे एक घर दिखाई दिया। उसने घर के दरवाजे को खटखटाया। घर के अंदर से एक आदमी और एक औरत निकली।
उन्होंने शीला से कहा, क्या हुआ? शीला ने सारी बात बताई तो उस आदमी और उस औरत ने कहा, यह बात सच है, बहुत से लोगों ने उसे चुड़ैल को बस चलाते हुए देखा है। अच्छा होगा तुम उनके हाथों से बच गई। शीला रात भर उनके घर पर ही रुकी और सुबह उन्होंने पर शीला को एक बस में बैठा दिया, जिससे कि वह अपने गांव जनकपुर पहुंच गई। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि यह कहानी आपको कैसी लगी और ऐसी ही कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करें।